हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हम लोग डिस्कस करेंगे हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपके आईआईटी कॉलेज में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मतलब फेवरेट टॉपिक है अगर पॉलीमर चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये वीडियो ज़्यादा देर तक का मैं नहीं बनाऊंगा टाइम, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है कि लाइट समस्या हो रही है, कहीं फॉल्ट है तो उसकी वजह से बार बार लाइट जा रही है। तो मैं 3 बार स्टार्ट किया हूँ, तुरंत बंद करना पड़ा है। तो देखिए वीडियो ऐसे ही डायरेक्ट मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उससे आप देख लीजिएगा क्योंकि समस्याएं हो रही हैं। कुल मिला करके आपके पेपर के पहले पहले आपके सिलेबस का। और एक चीज़ और, जो हमने आपको एक वीडियो ग्रुप में भेजा होगा, आपने देखा होगा, उसमें मॉलिक्यूलर वेट वाला क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 10 से 15 नंबर का वहाँ से आता है। थ्योरी का और न्यूमेरिकल का दोनों आता है। जैसे पूछ लिया कि मॉलिक्यूलर वेट वाला जो पूछता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेता है, या आपका एक और है उसी में टॉपिक है, मैं उस टॉपिक का डिस्कस कर बता दे रहा हूँ कि उस टॉपिक के बारे में क्या पूछता है। तीन टॉपिक रहते हैं जिसमें से पूछा जाता है एक नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है आपके पेपर में। और एक डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा जाता है। तो मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है, या इस वीडियो के उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपको पता होते हुए भी आप क्या करते हैं, नहीं, जैसे बताया कि आपको ये चीज़ आ रही पेपर में, ये आता रहता है, उसके बावजूद सब बातों को हल्के में ले लेते हैं कि यार ये सर ऐसे बोल रहे हैं। तो सर ऐसे नहीं, एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाता है, यहाँ 1 महीने का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। तो 3 साल तो बहुत हो जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ के जाइएगा, ठीक है। और ये देख लीजिएगा पेपर में छपा रहेगा, इससे रिलेटेड इन तीन जैसे 4 टॉपिक होते हैं इसके, मतलब आएगा या तो हेड टू हेड, या हेड टू टेल, हेड टू टेल टू हेड, और टेल टू टेल। तो इसमें से हो सकता है चारों के बारे में पूछ ले या किसी 2 के बारे में पूछ ले, बट पूछा जाएगा, कंफर्म क्वेश्चन रहता है। तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए बिनाइल पॉलीमर है। In vinyl polymer, the complete configuration can be further described by defining polymer head or tail configuration. In a regular macromolecule, all monomer units are normally linked to head to tail configuration so that the beta substituent are separated by the 3 carbon atom. In head, देखिए, in head to head configuration the separation is only by 2 carbon atom, and the separation with the tail to tail configuration is by 4 atom. फिर उसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए हेड टेल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पॉलीमर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। हेड आर टेल कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट पार्ट ऑफ पॉलीमर टैक्टिसिटी, बट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कंसिडरिंग द पॉलीमर डिफेक्ट। तो ये जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH2 हो गया, CH हो गया। तो इस बेसिस पे आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे दिया है CH2, ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या मान लें, एज हेड मान लें, और CH ग्रुप को क्या मान लें, टेल मान लें, देन द एडिशन ऑफ दीज कैन लीड टू 4 टाइप ऑफ पॉलीमर्स। मतलब यही डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा हेड टू टेल है, कौन सा टेल टू हेड है, कौन सा हेड टू हेड है, कौन टेल टू टेल, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब था कि मतलब ये रेगुलर वे में, इन रेगुलर माइक्रोमोलिक्यूल आल मोनोमर यूनिट आर नॉर्मली लिंक। मतलब एक नॉर्मल जैसे देख रहे हैं ना कि सिंपली CH2 CH फिर X लगा हुआ है, X का मतलब हाइड्रोजन है, फिर CH2 फिर CH X फिर सेम मतलब चल रहा है। एक तरह से अगर देख रहे हैं तो रैंडम चल रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अल्टरनेट में वही चल रहा है ना, CH CH2 CH CH2 CH CH2 ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे हमको पता करना है कि कौन सा हेड है, हेड टू टेल है, कौन सा टेल टू हेड है। तो बस ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए अगर इसको, इस नीले वाले मार्कर को मैंने क्या मान लिया, हेड मान लिया, और इस ब्लैक वाले को क्या मान लिया, टेल मान लिया।
तो अगर इसको पहले अगर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों एक क्या हो गया, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो गया, ये टेल वाला हो गया, ये हेड वाला, तो हेड टू टेल, या ये पहले हो गया टेल हो गया और ये हेड हो गया, तो टेल टू हेड। लेकिन अगर दोनों सेम सेम हो गया, जैसे मान लीजिए दोनों मार्कर ब्लू कलर का हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, हेड टू हेड। और ये दोनों मार्कर जैसे मान लीजिए ब्लैक ब्लैक हो गया, तो क्या हो जाएगा, टेल टू टेल। इस तरह का होता है। मतलब अभी यहाँ हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप देख रहे हैं CH2CHX, ठीक है, फिर यहाँ CH2CHX, तो CH2 को हमने क्या बोला था, हेड बोला था ना, इसी को तो हेड बोला है। चाहे यहां से आप कर लीजिए, चाहे यहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई इसको हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये CH2 ग्रुप क्या है, हेड है, ठीक। फिर उसके बाद ये CH ग्रुप क्या है, टेल है। तो क्या हो गया, हेड टू टेल। ये हमारा क्या बन के आ गया, हेड टू टेल। इसको ऐसे डॉट 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 करके इसको एक पार्ट में घेर दीजिएगा। मतलब इसी को घेरना है जिसको हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हेड टू टेल है या टेल टू हेड है। दूसरा आता है टेल टू हेड, तो वही सेम हम लोग ये लेके चल रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए, यहां से अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारा टेल है और ये क्या है, हेड है। तो यहाँ पे देखिए टेल टू हेड हो गया, मतलब ये टेल है ये हेड है, और इसी को हम लोग क्या कर दिए हैं, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिए हैं। तो ये क्या है, टेल टू हेड। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे दे दिया CH2 मतलब CH2 को एक जैसा एक साथ में कर दिया गया। CH2 को एक साथ का मतलब दो ब्लू एक साथ में ले लिया गया, तो यहाँ पे CH2 हो गया। तो ये जब CH2 का मतलब क्या था, हेड था, ये था ना हेड, यहाँ पे देखिए हेड था, तो हेड, और ये भी दूसरा वाला भी हेड है, तो क्या हो जाएगा, हेड टू हेड। इसी में चाहे आप यहीं इसी एग्जाम्पल को समझाना चाह रहे हैं, तो अगर इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे तो टेल टू टेल हो जाएगा। लेकिन आप सबको अलग अलग करके दिखाएंगे कि जैसे टीचर को ये पता चल जाए कि हाँ भाई जो लड़का बनाया सही बनाया, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाइएगा। फिर इसके बाद ये वाला देखिए, इस एग्जाम्पल में तो ये हेड टू हेड हो गया। अब इसमें देखिए CHX फिर CHX, इसमें क्या था, ये हेड हेड था, ये हेड हेड था दोनों, ठीक। H, ये भी क्या है, H। इस वाले में देख लीजिए, जैसे ये है, ये क्या हो जाएगा, हेड, ये क्या हो जाएगा, टेल। ये मिलके क्या बन गया था, हेड टू टेल। इस वाले में देख लीजिए, ये क्या है, टेल, ये क्या है, हेड, तो टेल टू हेड हो गया। इसमें देखिए हेड, ये हेड है, ये भी हेड है, तो हेड टू हेड हो गया। इसमें आ जाइए, ये क्या है, टेल है, ये क्या है, ये भी टेल है, तो ये टेल टू टेल हो गया, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना है कि मतलब किसको हम लोग लेके चलना है। अगर टेल टू टेल के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या दिखाना है कि ये CH ग्रुप, इसको हमने माना हुआ है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हेड है और ये टेल है। तब उसका एडिशन अगर हम करा रहे हैं, जिस तरह का भी कराना चाहते हैं, तो उस तरह का हमको ये मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 4 तरह का होता है, इससे फॉर्म करके 4 प्रोडक्ट बनाता है। 4 प्रोडक्ट आपके ये हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है इन हेड टू हेड कॉन्फ़िगरेशन दिस सेपरेशन इज ओनली बाय 2 कार्बन एटम एंड दिस सेपरेशन विद टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन इज बाय 4 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एटम बनाए जाएंगे इसको। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए बात कर रहा है, इसकी देखना है CH और CH2, और कोई दूसरा आइटम नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है एमरफस पॉलीमर। तो एमरफस पॉलीमर क्या होता है, एमरफस पॉलीमर है हाई टेम्परेचर रेजिन एंड रैंडमली ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। मतलब रैंडमली का मतलब जैसे होता है ना कि ऐसे कुछ भी आप ऐसे 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 करके बना दीजिए, ठीक है, तो वो रैंडमली ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। which does not have a sharp melting point, जिसका sharp melting point नहीं होता है। और these polymers have low melting point, इसका melting point कितना होता है, लो होता है, मतलब कम होता है। and dissolve in polymer solvent, polymer solvent में या विलायक में ये घुल जाता है।
इट हैज लो बियरिंग रेजिस्टेंस, मतलब इसकी सहन क्षमता जो होती है, जैसे होता है ना कि भाई किसी को अगर आप किसी चीज का सहन की क्षमता की, मान लीजिए जैसे कोई आपने रबड़ लिया, ठीक है, उस पर क्या किया, एक चुंबक लटका दिया या कुछ लटका दिया, अब उसका वजन उतना नहीं सह पा रहा है, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, या एकदम नीचे से जा करके वो, भाई ऐसे कोई रबड़ लिया आपने, कुछ लटका दिया, लेकिन अगर ज्यादा वजन लटका देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो सहन क्षमता जो है आपका बियरिंग रेजिस्टेंस ये लो होता है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लोग अभी जब लास्ट वाले इसका लास्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, जो कि आपके केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और आपके पॉलीमर में भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, झूठ बोलने वाली कोई वो नहीं है कि आप मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पेपर उठा के देखिए, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता हूँ। पहले नंबर यही है कि जब अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो मैं बात ही नहीं करूँगा उस चीज़ के बारे में। आप इसी चीज़ का, जैसे ये कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप पेपर उठाइए, अगर आपको ना दिखे तो आप हमको बताइए कि हाँ सर आप झूठ बोल रहे थे। पेपर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो बता रहा हूँ उसमें जैसे बोल देगा, आपको स्ट्रक्चर देगा, पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर बनाइए और उसका यूज बताइए, और फिर उसके बाद दे देगा PMMA का, पॉलीमेथिलीन मेथाक्साइलेट, फिर आपको दे देगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का या बैकेलाइट का स्ट्रक्चर दे दिया, उसका यूज बताइए, या आपको दे दिया ABS का दे दिया। तो ऐसे करके आपको कई स्ट्रक्चर के बारे में देगा। तो हो सकता है वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, हो सकता है आधे घंटे 35 मिनट या 40 मिनट हो सकता है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। बस ये एमरफस पॉलीमर है, फिर उसके बाद 2-3 और हैं, 5 हैं टोटल। क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, और फिर उसके बाद मेल्टिंग टेम्परेचर है। बस इतना ही बताएंगे आज वाले में, जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए ये चीज जो मैं आपको बताया, ये नॉर्मली लिंक का मतलब यही है कि ये ऐसे ही डायरेक्टली जुड़े जाएंगे, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कोई वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा है, तो ये नॉर्मली लिंक हो जाते हैं। अगर हेड टू टेल है या टेल टू टेल है, टेल टू हेड है, तो किसी में भी, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वगैरह सही से बनाइएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर आप गलत बना दिए, उसके बारे में जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उसको हिंदी इंग्लिश में भी मिक्स करके लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स करके लिखिए, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। अब आप पॉलीमर के बारे में लिख रहे हैं, पॉलीमर में आप कुछ और बताना शुरू कर दे रहे हैं, इतिहास भूगोल, तो वो मत समझिएगा कि हाई स्कूल इंटर वाला जैसे आप करके मतलब कुछ भी लिख देते हैं नंबर मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि कभी कभी भारी पड़ जाता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे निपट जाते हैं, निपट जाने का मतलब ये है कि बैक ले लेते हैं, तो बैक वैक ना आए किसी का, बस मेहनत से आप लोग पढ़ के जाइए। 2-3 बार आप देख के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी केमिस्ट्री का जो पिछले सेमेस्टर में एग्जाम हुआ है, उसका पेपर हो सकता है चाहे 22 को या 23 तारीख को करवाएंगे, वो सिचुएशन के ऊपर है। और एक चीज और था, अभी एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को बुलाया गया था, 55-60 बच्चे सब आए थे वहाँ पे, पूर्वांचल चौराहे के पास कुछ बच्चे रिक्वेस्ट किए थे, तो उनके लिए
मैं बोल दिया था, सभी ग्रुप्स में बोला था, लेकिन कुछ बच्चे तो बता रहे थे पुलिस रोक रही है, लेकिन आप लोग आ सकते हैं। 24 को मैं बुला रहा हूँ फिर से, 24 को आ सकते हैं। अभी टाइमिंग और सब कुछ आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में। जिनको डर लग रहा है कि भाई मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाऊंगा, उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो आ सकते हैं। और जिनको डर लग रहा है भाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रूम से ही पढ़ें, रूम पे ही पढ़ें। लेकिन बस ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो या मैथ का पेपर, जैसा भी आप लोग का गया है, केमिस्ट्री के पेपर में क्या करना है, आपको स्पीड में चलना है। अगर स्पीड में आप नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पूरे IERT का जो पेपर बनता है वो सबसे लंबा पेपर केमिस्ट्री का बनता है। लंबा पेपर का मतलब, अगर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया मोलरिटी क्या होता है, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी पूछ लेगा, फिर नॉर्मलिटी के साथ मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन पूछ लिया, फिर उसके साथ एक न्यूमेरिकल दे दिया, तो इतना क्वेश्चन करने में कम से कम आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, तो टाइम बचता नहीं है। तो इसीलिए बता रहे हैं, स्पीड आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। चलिए हेडिंग डालिएगा, क्रिस्टलाइन पॉलीमर। क्रिस्टलाइन पॉलीमर, क्रिस्टलाइन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें पॉइंट करके मैं लिख दे रहा हूं, लिखिएगा इसमें, इट हैज ए 3D स्ट्रक्चर, इट हैज ए 3D का मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D DIMEN स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं आगे ही पॉइंट करके बना दे रहा हूं, एरिया इन पॉलीमर वेयर चेन पैक्ड इज रेगुलर वे, यहीं लिख दे रहे हैं, एरिया इन पॉलीमर चेन वेयर चेन इज पैक्ड, पॉलीमर वेयर चेन इज पैक्ड, ठीक है, इन रेगुलर वे, इन रेगुलर वे। अभी एक बार पूरा लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार उसको समझा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ एमरफस एंड क्रिस्टलाइन आर, बोथ amorphous and crystalline areas in same polymers, same polymers। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टलाइन रेगुलर चेन स्ट्रक्चर, नो बल्की साइड ग्रुप,
क्रिस्टलाइन रेगुलर चेन स्ट्रक्चर नो बल्कि ग्रुप या बल्कि साइड ग्रुप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मोर क्रिस्टलाइन पॉलीमर स्ट्रॉन्गर, मोर क्रिस्टलाइन पॉलीमर stronger and less flexible, stronger and less flexible। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, it is not affected by solvent। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, जैसे पीवीसी हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा नायलॉन। गाँव में सुनते होंगे जो ज़्यादा एज रहती है, बुढ़े जो हो जाते हैं, जैसे भाई नायलॉन नहीं बोल पाते हैं तो वो बोलते हैं लाइलून है, लाइलून का कपड़ा, लाइलून का जैसे बनियान है बोलते हैं ना, नायलॉन का है, टेरिकाट का है, तो वो नायलॉन ना बोल के लाइलून बोलते हैं, तो लाइलून ही नायलॉन है। ठीक है, इसमें एक बार इसको बता देते हैं। देखिए इट हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। एरिया इन पॉलीमर वेयर चेन इज पैक्ड इन रेगुलर वे, पॉलीमर जैसे एरिया का मतलब क्षेत्र बोल सकते हो, जो क्षेत्र पॉलीमर का होता है, या चेन मतलब कोई चेन बनाया गया है, क्षेत्र का मतलब ये भी हो सकता है और एरिया का मतलब ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई चेन आपने बनाया तो वो उसका एरिया भी हो सकता है कि भाई कितना है। तो हर चेन इज पैक्ड इन रेगुलर वे, रेगुलर वे का मतलब एक जैसे होता है ना कि आपने क्या किया, ऐसे 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 प्रॉपर बनाया है। ठीक है, मतलब इतना नहीं और तो कम ही रहता है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस है, एक बोल सकते हो रेगुलर है, लगातार है। ठीक है, तो रेगुलर वे पैक्ड रहता है। ठीक है, बोथ एमरफस एंड क्रिस्टलाइन एरिया इन सेम पॉलीमर, मतलब सेम पॉलीमर में इसका दोनों का एरिया होता है, एमरफस का भी और क्रिस्टलाइन का होता है। क्रिस्टलाइन रेगुलर चेन स्ट्रक्चर, नो बल्कि साइड ग्रुप, तो नो बल्कि साइड ग्रुप का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पॉलीविनाइल क्लोराइड था, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, तो बल्कि चेन का मतलब जो इनके कहने का, बल्कि साइड ग्रुप का मतलब जो ये बोला गया है सेंटेंस, इसका मतलब ये है कि ढेर सारा बहुत बड़ा हो, या फिर आपका जैसे CH2 CH3 लगा हो इस तरह का, तो वो बल्कि बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका क्लोरीन लगा हुआ है, तो बहुत इसको बल्कि नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो नो बल्कि साइड ग्रुप, तो बल्कि साइड ग्रुप का मतलब ये है कि यहाँ ढेर सारा और ग्रुप जुड़ा हो, जैसे CH2 CH3 जुड़ा हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर क्रिस्टलाइन पॉलीमर स्ट्रॉन्गर एंड लेस फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत होता है, और फिर उसके बाद मतलब ज्यादा से ज्यादा जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और लेस फ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल का मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी प्रचार में आप देखते होंगे जैसे ब्रश रहता है,
तो ब्रश को क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं भाई फ्लेक्सिबल है, देखिए प्रचार करते हैं ना, ऐसे फ्लेक्सिबल दिखाते हैं, मंजन कर रहे हैं तो उसमें फ्लेक्सिबल दिखाया जाता है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब लेस फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत कम है, इतना मतलब फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन जैसे होता है कुछ एकदम बढ़िया से बेंड हो जाता है, तो बढ़िया से बेंड नहीं हो रहा है, मतलब लेस फ्लेक्सिबल बोला गया है कि थोड़ा कम होता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें घोला जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे सॉल्यूशन आप जब पढ़ते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट और सोल्यूट आता है, तो सॉल्वेंट का मतलब ये होता है जिसमें जिसमें घोला जाता है, विलायक जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको घोला जाता है उसे सोल्यूट बोलते हैं। विलेय और विलायक होता है ना, तो जिसमें घोला जाता है उसे विलायक बोलते हैं, जिसको घोला जाता है उसे विलेय बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये दो एग्जाम्पल क्या हो गया, एक पीवीसी हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड और दूसरा नायलॉन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसमें लिखिएगा when plastic or rubber is cooled up to certain temperature, when plastic or rubber cool at certain temperature, certain temperature, ठीक है, certain temperature it becomes so hard, it becomes so hard and brittle, भंगुर बोला जाता है ना, भंगुर का मतलब जैसे भाई ऊपर से हमने छोड़ा टूट जाता है, टूट के अलग हो जाता है, तो उसको भंगुर बोला। जैसे शीशा होता है, शीशा को भंगुर बोलते हैं भाई, अगर तुम ऊपर से छोड़ दिए तुरंत टूटता है। तो ये नहीं, गाना मत याद करिए कि शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रहा है ब्रिटाइल का, भंगुर का, ठीक है। कभी कभी बच्चे याद करने, अरे सर आप तो गाना भी गा लेते हैं, गाना वाना नहीं आता है। हो गया, आगे इसमें लिखिए दैट इट ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ, दैट breaks into pieces on application of stress, ठीक है। आगे एक बार आपको पूरा प्रॉपर लिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद इसके बारे में बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द टेम्परेचर बिलो व्हिच the temperature which below which the polymer become hard, the temperature below which the polymer becomes hard, the polymer becomes hard,
becomes hard, brittle and glassy. Hard, brittle and glassy. 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 And above. And above which is softener and flexible. Which is softener and flexible. Softener and flexible is known as glass transition temperature. Is known as glass transition temperature. Glass transition temperature. आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से. The glass transition is a property. The glass transition. The glass transition is a property of. Is a property of only amorphous portion. Only amorphous portion. Amorphous portion of a semi crystalline solid. Of a semi crystalline solid. The crystalline portion remains. The crystalline portion remains. Crystalline during the crystalline during the glass transition. ठीक है. इसका एक वो बना लेते हैं कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा क्या होता है. पॉलीमर है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पॉलीमर में कौन सा है, पॉलीमर और टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीजी से डिनोट करते हैं इसको. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. अब इसमें अलग अलग है. जैसे मान लीजिए आपका हो गया, पहला है पॉलीएथिलीन का है, इसको हम लोग टीजी से डिनोट करते हैं, पॉलीएथिलीन. दूसरा है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसी को हम लोग पीवीसी के नाम से जानते हैं. तीसरा है पीएमएमए, और इसके
इसके बाद है आपका रबर, RUBBER। पहले का टेम्परेचर है -125 डिग्री, -125 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और चौथा है -73 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। व्हेन द प्लास्टिक और रबर कूल एट सर्टेन टेम्परेचर इट बिकम्स सो हार्ड एंड ब्रिटाइल दैट ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का एप्लीकेशन करने पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एज ए एग्जांपल आपको बताया जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में, या गांव में आपके यहाँ भी होगा, ठंडी के टाइम में क्या होता है, जो हम लोग पानी से छिड़काव करते हैं तो वो वाली जो पाइप आती है, पाइप देखते होंगे ठंडी के टाइम में क्या होता है, एकदम कड़क हो जाता है। तो वैसे ही देख लीजिए यहाँ क्या बोला है, ये कूल एट सर्टेन टेम्परेचर। इसको अगर कूल कर दिया गया या ठंडा कर दिया गया सर्टेन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाता है। कूल करने पे हार्ड होता है, और अगर इसको हॉट कर देंगे मतलब गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। या ऐसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सेक्शन पाइप देखा होगा आपके यहाँ गांव में, क्या होता है जब सिंचाई करते हैं तो सेक्शन पाइप यूज करते हैं। सेक्शन पाइप वगैरह में क्या होता है, जैसे उसमें नोजल में आराम से नहीं जाता है, जैसे ठंडी के टाइम में क्या हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा गन्ने की पाती वगैरह लेकर के माचिस से उसको जला करके थोड़ा सा उसको हीट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको सेक्शन पाइप को उसमें सेट किया जाता है। नहीं तो वो आसानी से जाता नहीं। गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ठंडी के टाइम में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि व्हेन प्लास्टिक और रबर, प्लास्टिक हो या रबर हो, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है एट ए सर्टेन टेम्परेचर, कुछ निश्चित तापमान पर, इट बिकम सो हार्ड, ये हार्ड हो जाता है और ब्रिटाइल हो जाता है, भंगुर हो जाता है भाई। उसको अगर थोड़ा सा उस पर प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगा। दैट इट ब्रेक्स इनटू पीसेस में, टुकड़ों में टूट जाएगा। किस पे, ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का एप्लीकेशन करने पे या उस पर दबाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। नेक्स्ट है द टेम्परेचर बिलो व्हिच द पॉलीमर बिकम सो हार्ड। अगर हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने नहीं, टेम्परेचर को कम करते हैं तो पॉलीमर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ब्रिटाइल हो जाएगा एंड ग्लासी हो जाएगा। तो हार्ड का मतलब कठोर हो जाएगा, ब्रिटाइल का मतलब भंगुर हो जाएगा, ग्लासी का मतलब जो इन दोनों का मिक्स होता है उसको ग्लासी बोला जाता है। हार्ड और ब्रिटाइल को ही ग्लासी बोला जाता है। इन दोनों को मिला करके जो ये ग्लासी सब आ रहा है, तो इन दोनों को मिला करके जो बनता है वो ग्लासी होता है। ठीक है, एंड एबव व्हिच इज सॉफ्टेनर एंड फ्लेक्सिबल, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, और वो फ्लेक्सिबल का मतलब बेंड हो जाता है या मोड़ने लगता है। इज नोन एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहलाता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। द ग्लास ट्रांजिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एमरफस पोर्शन, एमरफस पोर्शन ऑफ ए सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ही ये जो होता है ग्लास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है। वो किसके लिए होता है, केवल एमरफस पोर्शन, किसका, सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एमरफस पोर्शन होता है, उसके लिए होता है ये। द क्रिस्टलाइन पोर्शन रिमेन्स क्रिस्टलाइन ड्यूरिंग द ग्लास ट्रांजिशन। तो ग्लास ट्रांजिशन के दौरान ही ये आपका क्रिस्टलाइन जो पोर्शन होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, अब इन सब का टेम्परेचर क्या है, जैसे मान लीजिए पॉलीमर है और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया है, तो इसको हम लोग टीजी से डिनोट करते हैं। पॉलीएथिलीन का कितना है, -125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोला जाता है, इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पीएमएम में पॉली मेथिल मेथ एक्राइलेट, इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और रबर होता है, इसका -73 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए।
हो गया, इसको रो करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग टेम्परेचर। हेडिंग डालिएगा मेल्टिंग टेम्परेचर। इसमें लिखिएगा when we heat the hard, when we heat the hard and brittle and glassy, hard, brittle and glassy type polymer, glassy type polymer, glassy type polymer. So it is the change in soft and flexible state. So it is change in soft and flexible state. It is called melting temperature. It is called melting temperature. It is called melting temperature. And when heat more than glass transition, and when heat more than glass transition, so it change very much in viscous liquid. So it change in viscous liquid. ओके, आगे लिखिएगा therefore, नेक्स्ट पॉइंट, therefore this temperature is called, this temperature is called
This temperature is called melting temperature. Melting temperature. And when heated more than melting point, and when heated than heated more than heated more than the melting point. Melting point. So it start flow. So it start flow. This state is called visco fluid state. Visco fluid state. And this transition takes place, and this transition takes place in flow temperature range. In flow temperature रेंज. पहला है मेल्टिंग पॉइंट Tm. और ये कौन कौन से पॉलीमर होंगे? 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 36, 250, 160. 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 130, 160. पॉलीब्यूटाडाइन 6 डिग्री पे पॉलीब्यूटाडाइन, 36 डिग्री रबर, 250 पॉलीस्टाइरीन, और 160 है PMMA. ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं. ठीक है, कह रहा व्हेन वी हीट द हार्ड एंड ब्रिटाइल, व्हेन वी हीट द हार्ड ब्रिटाइल एंड ग्लासी टाइप पॉलीमर. अगर हम लोग ग्लासी टाइप या हार्ड हो या ब्रिटाइल पॉलीमर को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, सो इट इज चेंज इन सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेट. ये किस में चेंज होता है? सॉफ्ट में हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या करें ऐसे, मतलब सॉफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उसको हम लोग प्रेस कर सकें. सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेट, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर. तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर होता है. जैसे आप इसको छोड़ दीजिए, जैसे आप देखते हो हैं कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज बनाने का मतलब जैसे आपने लैब में देखा होगा, या लैब में आप पॉलीमर के उसमें लैब में टेस्ट कर रहे होंगे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर आप बनाते होंगे. हो सकता है आपने अलग अलग डिजाइन के मोल्ड किया हो, मोल्डिंग करना बताया गया होगा, जैसे प्लेट वगैरह. अभी जैसे हमारे पास एक एग्जाम वो है, कॉलेज के एक स्टूडेंट ने इस तरह का बना के दिया था. ये देखिए जो आपका है, ये दिख रहा है आपको,
ये भी बच्चे ने एक बना के दिया था, मतलब इस टाइप का। तो ये मोल्डिंग किया जाता है, एग्जाम टाइम में काफ़ी बच्चों से मोल्डिंग करवाया जाता है कि दे दिया गया मोल्ड करते हैं। तो उसी तरह ये क्या होता है, मतलब जिस डिज़ाइन में आप चाहते हैं उस डिज़ाइन में उसको ढाल देते हैं। एक बार उसको टेम्परेचर वो दे दिया जाए, फिर उसके बाद वो जिस आकार में आप चाहते हैं, जैसे अभी देखते होंगे जो पेप्सी का बॉटल आता है, तो उसको अगर देखेंगे तो छोटा सा इतना बड़ा वो आता है। उसमें क्या करते हैं, उसको मोल्डिंग मशीन से बढ़िया से उसको आकार, पहले उसमें थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर बन के वो अपने आकार में वो बन के बन जाता है। तो उस तरह का कई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसी को क्या किया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग का मतलब खुद ही समझ में आ जा रहा है कि कोई चीज़ हमको क्या करना है, मिलाना है। दो ऐसे मान लीजिए ऐसे चीज़ें हैं, इनको हमको मिला के एक बनाना है, तो इसका मतलब इसको मेल्ट कर देंगे, पता ना चले कि इसमें क्या था। ठीक है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। एंड व्हेन हीट मोर देन ग्लास ट्रांजिशन, अगर हम लोग ग्लास ट्रांजिशन का जो वो है उससे ज़्यादा अगर हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, सो इट इज चेंज इन विस्कस लिक्विड। और विस्कस लिक्विड क्या होता है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे बताया भी गया है, विस्कस लिक्विड में वो चेंज हो जाता है। देयरफॉर दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। एंड व्हेन हीट मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट, सो इट स्टार्ट फ्लो, मतलब वो बहना शुरू हो जाता है। ऐसा आपको दिखेगा, या आप देखते होंगे लावा वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते होंगे अगर आप सर्च करेंगे, या जो जब ज्वालामुखी वगैरह वो होता है, ज्वालामुखी उद्गम होना शुरू करता है, तो क्या होता है वहाँ पे धीरे धीरे लावा निकलता है। लावा निकलता है तो वो जब बहता है जिस तरह, तो वैसे ही कुछ ये फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपका जो ये मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उसके उस टेम्परेचर पे क्या, या टीएम जो लिखा है मेल्टिंग पॉइंट जो है उसके पोजीशन पे अगर इसको क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, या ग्लास ट्रांजिशन जो आपको बताया गया है उस टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर दें, उसको उस टेम्परेचर पे करके या उससे ज़्यादा कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है, फ्लूइड के रूप में बहना शुरू कर देता है या फ्लो करना शुरू कर देता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड विस्को फ्लूइड स्टेट, इसको हम लोग विस्को फ्लूइड स्टेट बोलते हैं। एंड दिस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन फ्लो टेम्परेचर रेंज। ये टेम्परेचर रेंज है, जैसे मान लीजिए 6 डिग्री पे है तो ये 6 डिग्री पे पॉलीब्यूटाडाइन बनता है, फिर उसके बाद 36 डिग्री पे रबर बन जाता है, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉलीस्टाइरिन बन जाता है, और 160 डिग्री पे पीएमएम में बन जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस, और इसके आगे जो डिग्रेडेशन वगैरह है, डिग्रेडेशन पे डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक दो टॉपिक और है उस पर डिस्कस करके फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल हो सकता है हो जाए, नहीं बाकी जो हमने बताया न्यूमेरिकल तो हमने कराया ही है। उसके साथ साथ ये जैसे होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, किस किस उससे होता है, तो एक होता है विस्कोसिटी मेथड होता है, लाइट स्कैटरिंग मेथड होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर मेथड होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में या नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको रात में भी मिल सकता है कि रात में अपलोड कर दिया जाए, मतलब जो जिसकी बात कर रहे हैं, या हो सकता है मॉर्निंग में आपको मिल जाए। फिर उसके बाद एक लेक्चर आपको कुल मिला के आपके पेपर के पहले पहले वो लेक्चर भी बता देंगे जिसमें हमने बताया। बस ये है कि लाइट अगर साथ दे कभी, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट बार बार जाती है तो समस्या हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे